पार्ट 2 के शुरू होते ही फर्स्ट के सीन को दिखाते हुए जहां पर हमें किंग ऑडिन के फादर दिखाए जाते हैं। वो उनका दौर चल रहा था और उस वक्त उनका दुश्मन था मेलिकत। उसके पास भी एक वेपन हुआ करता था जो उसकी ताकत था। मेलिकत चाहता था कि वो पूरे 9 किंगडम्स पर अटैक करके उन पर कब्जा कर ले, लेकिन किंग ऑडिन के फादर ऐसा होने नहीं दे सकते थे। तो वो मेलिकत और उसके साथियों को हरा के वहाँ से दूर भेज देते हैं और वो मेलिकत से उसका वेपन लेके जमीन की गहराइयों में दफना देते हैं। अब जब मेलिकत को रियलाइज होता है कि उसे उसका वेपन ले लिया गया है और उसके मुकाबले में कोई आम इंसान नहीं खड़ा बल्कि द ग्रेट किंग है, तो वो अपने खास साथी को बुलाता है और कहता है कि अभी हमारे लिए गहरी नींद लेना बेहतर है और जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम खुद ही लौट आएंगे और अपना वेपन भी वापस हासिल कर लेंगे। मेलिकत और उसका अजीब और गरीब साथी गहरी नींद में सो जाते हैं। कहानी आती है प्रेजेंट की तरफ। मेलिकत अभी तक सोया होता है। खैर ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर हम बात करें एस्गार्ड की तो वहाँ पर सबको पता चल चुका होता है कि लोकी ने अपने फादर को धोखा देने की कोशिश की थी कि नजरों में अच्छा बनने के लिए। अब वो पकड़ा जा चुका होता है क्योंकि वो मरा नहीं था, जिंदा था और थोर उसे पकड़कर किंग ऑडिन के पास ला रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम थोर को काफी शानदार लड़ाई करता हुआ देखते हैं और ये लड़ाइयाँ वो अपने किंगडम को बचाने के लिए किया करता था और उन लोगों के लिए जो खुद अपने लिए कुछ कर नहीं पाते थे और इतने ताकतवर नहीं थे। वो थोर से मदद मांगा करते थे और ये थोर की अच्छाई थी कि वो उनकी मदद कर भी दिया करता था। फिर थोर जाता है अपने फादर के पास और उनसे बातें करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बाइफरोस्ट ब्रिज दोबारा से रिपेयर हो चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक से काम भी करने लगा है। अब किंग ऑडिन थोर को बताते हैं कि बेटा जल्दी वो वक्त आने वाला है जब 9 के 9 किंगडम्स एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे और जैसे वो इकट्ठे होंगे एक पोर्टल खुल जाएगा और मेलिकत ने कहा था जब ऐसा टाइम आएगा तो वो भी लौट आएगा, तो तुम्हें होशियार रहना होगा। उधर जमीन पर हम जेन फॉस्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि क्या ऐसे पोर्टल्स वाकई होते हैं। तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक अबेंडन बिल्डिंग है। ये सस्पेंस होने लगता है कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं जाता, चलो हम चलते हैं। लेकिन वहाँ पर जाना इनकी गलती होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे पोर्टल्स थे कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जाए चाहे वो इंसान हो वो गायब हो जाता था, दुनिया के किसी दूसरे कोने में गिर जाता था। और जब जेन ऐसी पोर्टल को देख रही होती है तो वो भी पोर्टल के अंदर गिर जाती है और पता है वो कहाँ पहुँचती है, जमीन की उसी गहराई में जहाँ पर किंग ऑडिन के फादर ने मेलिकत का वेपन छुपा रखा था। जैसे ही वो उस जगह पर हिट करती है उस वेपन की सारी ताकतें जेन फॉस्टर के अंदर आ जाती हैं और इस बात का पता उसी सिक्योरिटी गार्ड को भी चल जाता है जो कि बाइफरोस्ट ब्रिज की हिफाजत किया करता था। वो थोर को जाकर बताता है कि आपने मुझे कहा था कि मैं जेन फॉस्टर पर नजर रखूं, लेकिन वो मुझे दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आ रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो थोर उसे कहता है मुझे फौरन से जमीन यानी मिडगार्ड पर भेजो, मैं जाकर देखता हूँ। अब थोर आ चुका था मिडगार्ड पर, लेकिन जेन तब तक वहाँ पर पहुँच चुकी होती है यानी जमीन पर वापिस आ चुकी होती है। जब थोर को देखती है तो उसे स्लैप करती है, तुम इस होलिये में यहाँ पर आ गई हो, कोई तुम्हें देख लेगा तो क्या कहेगा। लेकिन काम उल्टा ही पड़ जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है और जेन को ही पकड़ के कहती है लेडी आपने इसे स्लैप क्यों किया है। लेकिन पुलिस का जेन को हाथ लगाना पड़ता है महंगा क्योंकि जेन में से काफी इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलती हैं, जिससे पुलिस ऑफिसर दूर जाकर गिरता है। ये देख के थोर को पता चल चुका था कि उसकी दोस्त के अंदर ये एबिलिटीज आ चुकी हैं, मेलिकत के उसी वेपन की पावर्स। तो वो उसे अपने साथ एस्कॉर्ट ले आता है। किंग ऑडिन भी जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जेन के अंदर ये पावर्स हैं जो कि अच्छी नहीं है। वो बताते हैं कि मेलिकत अब जरूर लौटेगा, उसका वेपन अब जेन के साथ कनेक्टेड हो चुका है तो जेन की जान को भी खतरा है, इसका ख्याल रखना। और ऐसा ही होता है। मेलिकत अपनी नींद से जाग चुका होता है और अपने खास साथी से कहता है कि जाकर एस्कॉर्ट पर हमला कर दो ताकि वो वेपन को मेलिकत के पास वापस लेकर आ सके। उसके बाद मेलिकत अपने असली रूप के साथ यहाँ आ सके। अब मेलिकत को पता चलता है कि उसका वेपन जेन फॉस्टर के अंदर है तो वो खुद भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी जान लेकर अपना वेपन हासिल करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर थोर की मदर आ जाती है जो कि जेन की जान बचा लेती है। लेकिन इस चक्कर में उनकी अपनी जान चली जाती है, उन्होंने जेन के लिए कुर्बानी दे दी थी। तभी वहाँ पर एस्गार्डियन
किंगडम्स आ जाते हैं, जिनसे डर कर मेलिकेट और उसका साथी भाग जाते हैं क्योंकि मेलिकेट अब इतना पावरफुल नहीं हुआ था, उसके पास अपना वेपन जो नहीं था। जब थोर को पता चलता है कि मेलिकेट ने उसकी मदर को मार डाला है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है, इतना गुस्सा कि वो मेलिकेट से बदला लेकर ही रहेगा। वो सीधा लोकी के पास जाता है और उससे भी बताता है कि मेलिकेट ने हमारी मदर को मार दिया है, तो मेरे साथ चलो, हम उससे बदला लेंगे। लोकी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो एक साथ उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोर और लोकी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेलिकेट के सामने जेन भी है, वो उसे अपना वेपन निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे जेन की जान भी जा सकती थी। तो ये चीज थोर को काफी डरा देती है, लेकिन मेलिकेट जल्द ही जेन के अंदर से अपना वेपन निकाल लेता है। थोर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी थंडर पावर्स का यूज करते हुए इस वेपन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। मेलिकेट के पास अब उसका वेपन आ चुका था और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मेलिकेट अपनी स्पेसशिप लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं उस दिन यहाँ पर जरूर आऊंगा जब सब किंगडम्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि मेलिकेट का वही खास साथी लोकी को काफी जख्मी कर देता है। यहाँ पर उसने थोर के लिए कुर्बानी दी होती है, सेक्रीफाइस किया होता है कि मेलिकेट का ये साथी उसे मार डाले और थोर यहाँ से चला जाए। अब जेन थोर को अपने साथ ले जाती है उसी पोर्टल के पास जिससे वो वापस दुनिया में जा सकते थे। वहाँ पर वो प्रोफेसर और अपनी असिस्टेंट से मिलती है। वहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि अगर हम बिल्कुल सेंटर में चले जाएं, मेलिकेट को पूरे 9 किंगडम्स पर कब्जा करने से रोक सकते हैं। अब ये सब लोग निकल पड़ते हैं उसी जगह पर जहाँ पर मेलिकेट आने वाला था। के पास काफी अच्छे और एडवांस वेपन्स भी होते हैं कि मेलिकेट का मुकाबला करने में कोई कसर बाकी न रहे। जल्दी वहाँ पर मेलिकेट भी आ जाता है और तभी वहाँ एक और पोर्टल खुल जाता है जिसमें से होते हुए थोर और मेलिकेट कहीं और आ जाते हैं। लेकिन थोर को तभी आइडिया आता है, वो मेलिकेट का अपना स्पेसशिप मंगवाता है और मेलिकेट पर दे मारता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मेलिकेट अब नहीं रहा था, जो बहुत बड़ा बन रहा था वो अब कहाँ गया। ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। फिर थोर अपने फादर किंग ऑर्डिन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि फादर, मैंने मेलिकेट को मार डाला है। किंग ऑर्डिन कहते हैं थोर, अब मैं तुम्हें किंग जरूर बनाऊंगा। थोर कहता है कि नहीं, मैं अभी भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि किंग ऑर्डिन की जगह लोकी होता है। इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है।